बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, मेरे पीछे जो आपको मज़ार शरीफ नज़र आ रहा है, ये मज़ार है हज़रत मखदूम सैयद बाबुल शाह गाज़ी का। और मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं, इनका नाम है हाजी इरफ़ान इसहाक़ साहब। इरफ़ान साहब जो हैं वो इल्मुल अस्मा के माहिर हैं और रूहानी मामलात को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। इनसे जब मेरी बात हुई तो इन्होंने इमरान ख़ान, नवाज़ शरीफ और आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर के जो नाम हैं उनका पूरा एक चार्ट बना के उनके नाम के जो जायचे हैं और उनके नाम की जो तासीर है वो इन्होंने मुझे बताई। और आने वाला वक्त जो है वो किस तरह होगा, क्या होगा, इमरान ख़ान के का मुस्तकबिल, नवाज़ शरीफ का मुस्तकबिल और इनके नाम जो हैं वो क्या प्रेडिक्ट करते हैं, ये सारी बातें आज पूछेंगे हाजी इरफ़ान इसहाक़ साहब से। बहुत शुक्रिया इरफ़ान भाई आपके वक्त का। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। इरफ़ान भाई, पहले तो ये बताया ना कि ये क्या इल्मुल अस्मा और ये रूहानी मामलात क्या चल रहे हैं? इसमें ऐसे है कि रिजवान भाई, अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है कि उनको डराओ जिनके बाप दादा को नहीं डराया गया। पाकिस्तान की जो अभी सूरत हाल है, जो कंडीशन है, इसमें लोग चीज़ों को समझते हैं नहीं और अपने कमेंट्स और जो है ना वो बताना शुरू कर देते हैं। ठीक है। जैसे कि अभी आप चाहें कि मैं बिल गेट का बेटा होता तो इस पर आपका तो कोई अख्तियार नहीं है। अख्तियार तो सिर्फ वाहद अल्लाह ताला की ज़ात का अख्तियार है, वो उसी के पास हर एक चीज़ जो है ना उसके डाटा में सेव हुई है, उसके कंप्यूटर में, जिसे हम लोहे महफूज कहते हैं। वहाँ पर तमाम अक़वाम के, तमाम मज़ाहब की हर एक चीज़ का डाटा वहाँ पे अल्लाह के यहाँ सेव है। ठीक है। तो बात यह है कि मियाँ नवाज़ शरीफ को अगर आप लेते हैं तो मियाँ नवाज़ शरीफ जो है, नवाज़ का जो मायने होता है वो होता है कि अनायत करने वाला। अगर हम मियाँ नवाज़ शरीफ की खिदमात को देखें या उनके वालिद साहब थे मियाँ शरीफ, तो वो जितनी ज़िंदगी गुजार के गए हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार के गए हैं। उनके अलावा आप अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी में झंडे के 3 रंग है। उसमें पहले सबसे पहले लाल है, फिर काला है, फिर उसके बाद जो है ना हरा है। ठीक है। लाल जो रंग है वो ख़तरे की निशानदेही करता है। ठीक है। जो काला रंग होता है वो शौक की निशानी है। ठीक है। और जो सब्ज़ रंग है वो तरक्की और खुशहाली की निशानी है। ठीक है। ठीक है। तो आप भुट्टो फैमिली में जो सारे जो भुट्टो गुजरा है, उसके बाद बेनज़ीर हैं, उनका आप देख लें कि उनके साथ भी यही कुछ हुआ है। जो उनके झंडे के अंदर जो रंग है उसी के मुताबिक सब कुछ हुआ है। उसके बाद हम आ जाते हैं इमरान ख़ान पे। इमरान ख़ान है, उसकी ज़िंदगी को भी आप देख सकते हैं कि कैसे, कहाँ से चला तो अभी कहाँ पे पहुँचा है वो। तो बात यह है कि हर घर में लोहे कुरानी लगी होती है। तो अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि मैंने एक बस्ती में 2 अल्लाह के बंदे भेजे, जब उनसे बात नहीं बनी तो मैंने तीसरे को तक़वियत दी। तो अच्छा। ये हमारे पास पहले 2 फैमिलियाँ मौजूद थी, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी फैमिली। तो जब ये सीधे रास्ते पे नहीं चल सके तो अल्लाह ताला ने इमरान ख़ान को जो है ना मैदान में उतार दिया। ठीक है। मोरा तो अल्लाह ताला के थे ना, 26 साल से मेहनत कर रहा था। तो जब अल्लाह ने चाहा उसको जो है ना आगे प्रमोट कर दिया। ठीक है। तो अभी असल में दुनिया में 2 ही तरफे हैं, एक मशरिक और एक मगरिब है। ठीक है। कुरान भी 2 ही तरफों को जो है ना वो काउंट करता है, मशरिकैन और मगरबैन। लेकिन पाकिस्तान में 4 जो हैं मौसम है, 4 सिमतें इस्तेमाल की जाती हैं। दुनिया में इससे ज़्यादा भी सिमतें इस्तेमाल होती हैं मुल्कों में। ठीक है। कहीं में 7, कहीं 9, कहीं 6, ये सिमतें भी इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि सऊदी अरब में जो है ना 6 सिमतें इस्तेमाल होती हैं, वहाँ पे ऊपर और नीचे की सिमत भी काउंट की जाती है। ठीक है। उसके अलावा जो बल्कि सऊदीया में 7 सिमतें इस्तेमाल होती हैं, दरमियान वाली भी, ऊपर और नीचे के अलावा दरमियान वाली जो है ना वो भी सिमत इस्तेमाल होती है। ठीक है। तो पाकिस्तान में 4 सिमतें हैं, 4 मौसम हैं और 4 ही प्रॉक्सीज जो है ना इस वक्त पाकिस्तान में जो है ना उनके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है। ईरान की प्रॉक्सी है, सऊदीया की प्रॉक्सी है और उसके अलावा जो है ना बरतानिया और अमेरिका की प्रॉक्सीज है। ठीक है। तो अभी ये जो मुल्क में कोशिश की जा रही है कि इमरान ख़ान और
जरदारी को जो है ना एक साइड पे एक कुव्वत बना दिया जाए और बाकी जो पार्टी है वो एक साइड पे एक कुव्वत बन जाए। ठीक है जी। हम बात करते हैं अब मुझे जो है ना वो नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और इमरान खान, इन चारों के जो नामों की एनर्जी है वो मुझे मेरे नाज़रीन को बताएं। वो जानना चाहते हैं कि क्या आने वाला दौर जो है वो किस तरह का होगा इन लोगों के लिए, और क्या इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आ सकेगा, ये ज़रा बताएं। इमरान खान 1992 से वर्ल्ड कप जिताया है। ठीक है, ठीक है। ਇਹ ਬਾਰ 92 ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 111 ਬ੍ਰਿਗੇਡ। ਇਹ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਇਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਔਰ ਹਯਾਤ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਬਾਬੁਲ नहीं मिलेगा। ठीक है। पूरे पाकिस्तान से बाबुल शाह गाजी का और किते मज़ार नहीं मिलेगा। ठीक है। बुजुर्गों का जिहड़ा नंबर है ना वो 7 है। ठीक है। और पाकिस्तान के जिहड़े नाम के आदाद ने वो भी 7 ने। पाकिस्तान का लकी नंबर भी 7 है। अच्छा, जरा लोगों को गाइड करो कि इमरान खान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब, इन्होंने दोनों के हवाले नाल जिहड़ा तुसीं दस रहे थे इन्होंने आदात का, इमरान खान का मुस्तकबिल तुहानूं की लग रहा है? अगर इहदे नाम दे जरा एनर्जी, क्योंकि तुसीं इल्म अस्मा दे माहिर हो, जरा इहदे आदात वेखो तो फिर दसो मेरे नाज़रीन नूं। ਜਿਹੜੇ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਾਫਿਜ਼ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਦਾਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ नाम हाफिज का मतलब हाफिज कुरान पाक का नाम है और यदा मतलब होंदा है मुहाफिज, हिफाजत करने वाला। आसम नूं जदों असीं उर्दू दे विच ओहदा मायने देखने आ ते ओहदा भी मायने जिहड़ा ना अपना मुहाफिज ही आएगा। अच्छा। ते अगे उन्हां दा मुनीर, उन्हां दे वालिद साहब दा नाम है मुनीर, दा मायने होंदा चमकदार रोशनी। चमकदार रोशनी। ठीक है। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਲੇ ਇਮਰਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਹੇ ਕੁਰਾਨੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਕੁਰਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਮ ਰੱਖਨੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਮਲੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਆਈ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੱਸੋ, ਅਗਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ कि ताकतवर होएगा, पावरफुल होएगा, नहीं होएगा? सर वो अगला पाकिस्तान का सदर बनेगा। अच्छा, वो अगला पाकिस्तान का सदर बनेगा। और ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ इंशाअल्लाह ਤੁਸੀਂ जल्द ਵੇਖੋਗੇ ਸਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਸਬੀਹ ਪਰੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੂਵਤਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਰੋਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੜੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੜੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਸੂਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਨ ਇੱਕ ਹੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ, ਇਮਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਦਰ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੀਨ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਬ ਕਰਕੇ ਰਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਗਾਲਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸਨ। इमरान खान पूरी दुनिया का कायदे आजम है। अच्छा, हाँ जी, चलो बिल्कुल ठीक हो गया। हूँ एक गल दसो, हाफिज आसिम मुनीर साहब जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उन्होंने कोलों उन्होंने बारे बड़ा नैगेटिव प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने जोड़े नाँ के आदाद ने, क्या उन्होंने तो ही खैर इस पाकिस्तान को खैर मिलेगा और वही बंदा पाकिस्तान इस सारे हमर तो कढ़ेगा?
इंशाल्लाह उन्हें कढ़ना है। ठीक है, उन्होंने अल्लाह ताला ही ज़ात ने मुहाफ़िज़ बना के भेजा सी। ठीक है, ते वो ही मुहाफ़िज़ है, पाकिस्तान का भी मुहाफ़िज़ है जी। आपके कहने का ऐसा मतलब यह है कि अगला दौर जो है वो इमरान खान को आप सदर पाकिस्तान देखना चाहते हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उनके नाम की एनर्जी और उन पे अल्लाह का ख़ास करम है जी वो पाकिस्तान को इस मुश्किलात और भंवर से निकालेंगे और आने वाला वक्त पाकिस्तान का रोशन है। हम दोनों को दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।